लोड की वजह से मोटर अक्सर जो है क्या होता है कि जल जाती है जब पंप जो है लोड लेता है। समझ आ रही है अब? तो जेडी के पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर, कुछ वाइट, कुछ ये देखे ना, ये वाले। जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे पंप की सेटिंग हो चुकी है। ठीक है जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद कूलिंग सेंटर। दोस्तों मेरे पास एक ये मोटर आई है समर्सिबल पंप। दोस्तों इसके अंदर जो पंखे लगे हुए थे वो जेडी के पंखे लगे हुए हैं, लेकिन ये मोटर जो है ना दोस्तों डिफरेंट कंपनी की है, जेडी की नहीं है, ना डयान की है ना जेडी की है। ठीक है, ज्यादातर मोटरें यही जो सबसे फेमस मोटरें हैं, जेडी और डयान। अब दोस्तों हमने किया क्या है दोस्तों, इसके पंखे सारे खराब हो गए थे, हमने पंखे इसमें मंगवाए हैं, ये सारे जेडी के पंखे व्हाइट वाले अच्छे वाले पंखे मंगवाए हैं। ये आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह पता लगता है कि ये अच्छा पंखा है या हल्का पंखा है। ठीक है, अब दोस्तों करने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि कल को अगर आपको जेडी के पंखे नहीं मिलते या कोई डिफरेंट मॉडल आ जाता है, उसमें उसमें पंखे डिफरेंट होते हैं, तो आप उसकी अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें जेडी के या डयान के पंखे कैसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों मेरे पास ये जो पंप पड़ा हुआ है ना, इसमें मैं आपको कंपनी का नाम दिखाता हूं, JMC। जरा करीब लाना भाई, छोटे भाई, नजर आ रहा है? ये देख लिया था दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी का नाम है JMC, कंपनी की ये मोटर है। ठीक है, अब इसमें जो पंखे पहले कोई और लगे हुए थे व्हाइट, लेकिन बाद में जब इन्होंने रिपेयर करवाई तो ये लगाए हैं पंखे। दिखाना जरा भाई, इधर लेके आओ। ये देखें दोस्तों, जेडी के पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर, कुछ वाइट, कुछ ये देखें ना, ये वाले लगे हुए हैं, येलो कलर वाले। ठीक है, ये सारे खराब पंखे हैं इसके। अब दोस्तों हमने इसमें क्या किया है, ये जो इसके कप थे ना, ये कप लगा हुआ था जेडी का, ये हमने कप निकाल दिया है। हमने सिर्फ पंखों की इसी तरीके से सेटिंग की है। ठीक है, प्रॉपर। अब किस तरीके से सेटिंग की है ये मैं सारे निकाल दूंगा, वापस दोबारा सेटिंग करके आपको इंशाल्लाह ये करके दिखाऊंगा दोबारा आपको समझाने के लिए भाई आप किस तरह अल्ट्रेशन कर सकते हैं मोटर की, पंप की। समझ आ रही है? एक कंपनी के पंखे नहीं मिल रहे, मतलब कोई डिफरेंट कंपनी, उसमें आप जेडी के या डयान के किस तरीके से जो मार्केट से मिलते हैं पंखे, वो किस तरीके से आप उसमें फिटिंग कर सकते हैं, कैसे अल्ट्रेशन करके लगा सकते हैं। समझ आई? और मोटर भी आपकी बेहतरीन चलनी चाहिए, और जो पंप की सेटिंग हो वो ऐसी सेटिंग हो कि इंशाल्लाह मोटर पे उसका लोड ना पड़े। ठीक है, लोड की वजह से मोटर अक्सर जो है क्या होता है कि जल जाती है जब पंप जो है लोड लेता है। समझ आ रही है अब ये वाला जो कप है हमने ये निकाल दिया। अब ये जो हमने सेटिंग की है ना दोस्तों, इसके अंदर हमने सेटिंग की है 090 वाली। ठीक है, 090 आती है सबमर्सिबल पंप, जिस मोटर को काली तार लगी होती है, ब्लैक कलर की। समझ आइए, 2 कोर तार होती है। अब ये जो तार होती है ये 3 कोर तार होती है। ये जो दोस्तों ये वाली तार जो है बिलो वाली, ठीक है, इसमें 3 तारें होती हैं। ठीक है, और जो 090 की मोटर होती है उसमें 220 सिर्फ जाती है। अब इसमें कैपेसिटर की भी एक साथ तार लगती है। ठीक है, 3 तारें होती है, 2 कैपेसिटर की और एक कॉमन होती है। अब वो 090 वाली जो हमने इसमें सेटिंग की, और ऐसी सेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मोटर पे दोस्तों लोड पड़ेगा, ना पंप आपका कभी भी जाम होगा इंशाल्लाह। इस तरीके से प्रॉपर सेटिंग का ये बताऊंगा मैं आपको। समझ आ गई भाई? अब दोस्तों सबसे पहले मैं ये पंखे जो है निकाल देता हूँ, निकाल के, और नीचे हमने जो पंखे की सेटिंग की, सिर्फ एक पंखे की आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद इसके अंदर 13 पंखे लगे हुए हैं दोस्तों, 13 पंखों की ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। समझ आ रही है भाई? तो अभी इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते और ये पंखे निकालते हैं, निकाल के और फिर इंशाल्लाह आपको सेटिंग बताता हूँ। तो आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ले जी प्यारे दोस्तों, पंखे हमने सारे निकाल दिए हैं। ठीक है, ये देखिए जी, अब ये बिल्कुल शाफट के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई बुश है, ना कोई वाशल है, किसी तरह की कोई चीज भी नहीं लगी हुई। ठीक है, ये उल्टी करके आप मैंने दिखा दिए। अब ये सबसे पहले हमने क्या करना है, ये शाफट लगानी है। शाफट लग गई दोस्तों, फिर हमने ये स्टार वाशल इसी के अंदर से जानवर निकली थी, ये काफी मोटी है, ये लगानी है। ये देखें जी, ये लग गई। अब ये छोटी एक प्लेन वाशल आती है। ठीक है,
ये आम रूटीन से मोटर के अंदर ही लगती है, यूनिवर्सल ये मिल जाती है आपको मार्केट से, पूरा पैकेट मिल जाता है। तो अब ये लगानी है, समझ आ गई? ये देखिए जी, ये लगा दी। अब दोस्तों हमने क्या करना था, जो पहले इसकी सेटिंग थी उसमें क्या था कि ये कप लगाना था, फिर ये बुश लगाना था, मतलब ये देखें जी, ये दोस्तों बुश लगाना था, ठीक है, इस तरीके से, ये तब जाके जो है इसकी प्रॉपर सेटिंग होनी थी। लेकिन हमने ये दो अब चीज़ें नहीं लगानी, हमने करनी है अल्ट्रेशन, और ऐसी अल्ट्रेशन करेंगे कि इंशाल्लाह ना पंप में मसला होगा ना मोटर में मसला होगा, समझिए। और प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर की मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होगा, समझ आ रही है आपको? और इंशाल्लाह आपको मैं चला के मोटर भी प्रेशर भी चेक करवाऊंगा इसका, समझ आ गई भाई? लो जी प्यारे दोस्तों, अब हमें सबसे पहले एक पंखे की हमने सेटिंग करनी है प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये प्लेट लगानी है, थोड़ा करीब लेके आओ भाई। ये प्लेट, इस प्लेट का ये वाला जो होल है ये थोड़ा जो है खुला है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। और अगर इस साइड से देखेंगे तो ये वाला होल जो है इसका तंग है, समझ आ गई भाई? नजर आ गया आपको? अब ये वाला जो खुला वाला होल है ना दोस्तों, ये आपका ऊपर वाली साइड पे आएगा, ये देखिए इस तरीके से, ये हमने लगा दिया सब, ठीक हो गया। अब हमने दोस्तों लगाना है इसमें एक पंखा। नीचे बैठ जा भाई, नीचे बैठ, यहां से दिखाओ। ये दोस्तों अभी हमने लगा दिया पंखा, ये देखिए। अब दोस्तों अगर यहाँ पे ये पंखा टच हो रहा होता ना प्लेट के साथ तो क्या करता, एक आवाज करता किच 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 की। ये देखिए, ये थोड़ा करीब लेके आओ बेटे, ये देखें दोस्तों, अब ये आवाज किसी किस्म की नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पंखे की सेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग है। इस पंखे की आप सेटिंग करेंगे, ऊपर जितने भी पंखे लगाने होंगे ना आपको इंशाल्लाह उनकी ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी, समझ आ गई भाई? हमने क्या क्या लगाया था, नीचे दो वाशलें रखी है, फिर प्लेट रखी है, और ऊपर हमने पंखा रख दिया, समझ आ गई भाई? अब हमने इसके ऊपर डब्बी लगानी है, ये वाली। अब ये डब्बी मैं आपको बताया था कि इसके कैसे पहचान होगी ये अच्छा पंखा है या हल्का पंखा है। दोस्तों ये यहाँ पे आपको नजर, थोड़ा करीब लेके आओ, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर ये चीनी का पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। किसी के अंदर क्या होता है कि लोहे की प्लेट यहाँ पे पतरी लगी होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। और इसकी फिनिशिंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये पंखा कितनी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, समझ आ रही है? और यहाँ पे भी आपको पंखा भी नजर आ रहा होगा, ये दिखाना जरा, ये देखें दोस्तों, ठीक है। और अभी इसके अंदर जो जेडी के पुराने पंखे लगे हुए थे वो भी मैं, ये देखें ना, इसके अंदर जो लोहे की है ये पतरी लगी हुई है, ये खराब हो जाती, कट जाती है पतरी दोस्तों। और ये जो है ये चीनी का पत्थर, ये यहाँ से खराब नहीं होता, कटता नहीं, समझ आ गई भाई? अब दोस्तों प्रेशर का मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इसका क्यों ज़्यादा होगा। ये देखिए जी, आप इन दोनों पंखों के अंदर जो कट बने हुए हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए इसका कट कितना है और पंखा चौड़ा भी कितना है, और ये वाला साथ वाला जो है वो कितना चौड़ा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से तो पानी दोस्तों निकलता है बाहर, ठीक है। इंटर कहाँ से होता है, ये देखिए, इंटर दोस्तों होता है इस जगह से, ये जो नीचे कॉलर बनी हुई है ना, इस कॉलर से अंदर इंटर होता है, और इसकी कॉलर कितनी बड़ी है और इसकी आप देखें, समझ आ गई दोस्तों? यहां से इंटर होता है और इस जगह से पानी जो है बाहर आता है, दोनों पंखों का सेम यही तरीका होता है। ओके हो गया दोस्तों, समझ आ गई? अब दोस्तों हमने इसके ऊपर लगानी है डब्बी, ये डब्बी लगा दी, और ऊपर रखनी है एक स्टार वाशर रबड़ की, ये देखिए स्टार वाशर रख दी। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी जो है, जिस तरीके से हमने खोले थे पंखे, 1 2 3 4 5 6 पंखे हमने एक ही साथ लगाने हैं। ये लें दोस्तों, अब आसानी के साथ हमारा जो अंदर पंखे हैं वो घूम रहे हैं, शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूँ तो ये देखें जी आसानी के साथ घूम रहे हैं, बिल्कुल फ्री। और मतलब है कि ये है कि पानी की तरह घूमना चाहिए इस शाफ्ट को, ठीक है, जोर नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई भाई? अब दोस्तों ऊपर जो है इसके पंखे वो फिट करते हैं,
जी प्यारे दोस्तों, अभी आप देखें जी, अभी देखें, ये देखें सारे पंखे लग चुके हैं, लेकिन इसमें हमने क्या क्या चीज़ लगाई है। एक पंखा लगाया है, एक रबड़ की वाशल, एक डब्बी, और एक ऊपर जो है हमारी प्लेट लगेगी। ठीक है, ये देखिए, आप दोबारा ऊपर जरा लेके आओ भाई। ये दोस्तों देखें, ये हमने वाशल लगाई, और ये हमने प्लेट लगाई दोस्तों। ठीक है, और ये वाला हमने पंखा लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें लगेंगी। और चौथी ये देखे जी, ये डब्बी ऊपर लगती है। तो यहाँ पे जो पंखे के सेट है वो प्रॉपर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब ऊपर वाले जो पंखा होता है, फिर उसके लिए रबड़ रखनी पड़ती है, और फिर जो है वाशल, इस तरीके से सारी सेटिंग होती है। अब इसमें पंखे मैं कितने लगाए हैं, मैं आपको दोबारा गिनती करवा दूं। ये देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पंखे लगा दूं। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों हमने ऊपर लगाना है बुश। करीब लाओगे, थोड़ा इधर हो। ये देखिए जी, बुश बुश दोस्तों, इस रबड़ से लेकर और ये ऊपर जो इसकी ये बनी हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सीट, इस तक बिल्कुल ये शाफट बराबर होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? ये अभी देखिएगा, इसमें थोड़ा सा दोस्तों फर्क है। अब इसके ऊपर हमने क्या रखना है, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग वाशर रखेंगे। स्प्रिंग बड़ा है, मतलब ये देखिए जी, बुश, बुश जो है ना, बुश दोस्तों, ये बड़ा है और ये शाफट छोटी थी। इस वजह से हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग वाशर रख दी। अगर हम इसी तरह लगा देते, पेच ऊपर टाइट कर देते, तो क्या होता कि पंप जो है वो हमारा टाइट हो जाता, जाम हो जाता। ठीक है, मोटर लोड लेती, फिर जल भी सकती थी इस वजह से। तो याद रखें, ये जब भी आप बुश लगाएं, शाफट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर वाशलें रख के इसकी अच्छे से सेटिंग कर लें। समझ आ गई होगी जो मैंने बात की है। ठीक है भाई, तो ये देखिए, ये एक स्प्रिंग वॉशर रखी हमने। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है परफेक्ट हो गया है। और अभी हमने इसके ऊपर पेच लगाना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पेच भी लग गया। अब इसको टाइट करते हैं, टाइट करके तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ। चाबी की तरह कदम है, शपर में कौन सी चाबी है पड़ी हुई? स्टॉप। नजर आ रहे हैं पंखे? जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे पंप की सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, जिस तरीके से बताइए, स्टेप बाय स्टेप, इस वजह से बताइए कि कल को आपको प्यारे भाई अगर इस तरह की अल्ट्रेशन करनी पड़ती है या पूरे पंप की सेटिंग करनी पड़ती है, तो आप आसानी के साथ इस तरीके से कर सकें। ठीक है, और याद रखें, ये जो बुश की सेटिंग मैंने बताई थी ना, शाफट छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर शाफट छोटी होगी, बुश आप लगा देंगे ऊपर से, जब आप इसको टाइट करेंगे ना, तो क्या होगा, पेज को टाइट करेंगे, क्या होगा, तो पंप आपका बिल्कुल टाइट होगा, जाम हो जाएगा। शाफट और बुश ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। समझ आ गई आपको? तो अब आखिरी सेटिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो होती हैं डबियाँ, ऊपर बीच में पंखे, ऊपर ये डबियाँ हैं, कवर है इसके। ठीक है, ये कवर जब दोस्तों ये वाला कवर लगाते हैं ना, ये वाला बॉडी, ये बॉडी जब लगाते हैं, तो क्या होना चाहिए, ये सारी टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे भाई ये लूज होंगी ना, तो सबसे पहले जैसे डालेंगे, एक दफ़ा मोटर ऑन होगी, दोबारा जब आप बंद करेंगे या बंद करेंगे, तो मोटर दोबारा ऑन ही नहीं होगी, जाम हो जाएगी, या फिर चलते चलते ही जाम हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो क्या करना है, मैंने अभी जो ये बताई हैं बातें, ये जेन में रखनी है। जब भी पंप की सेटिंग करनी है, तो ये डबियाँ जो है ना, ये टाइट होनी चाहिए। जब ये वाला बॉडी जो है इसके ऊपर टाइट करनी है। समझ आ गई भाई? ठीक हो गया। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर ये टाइट हो रही हैं या नहीं हो रही? ये पॉइंट वाला जो है एक बात है। ठीक है, पॉइंट वाली एक बात है, और ये अभी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे आप चेक करेंगे। प्यारे दोस्तों,
इस तरह की लंबी जो है ना, आपने कोई पतरी या कोई भी ऐसा फुट्टा वगैरह ले लें, ठीक है। उससे आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कप भी इसके ऊपर लगाना है। पहले ये मैं लगा लेता हूँ ना, ये प्यारे दोस्तों लग गया। और नीचे से दोबारा घुमा के मैं चेक कर लूँ, ये देखिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब दोस्तों ये देखें जी, ये जो कप ऊपर लगाया ना, ये इसके ऊपर कॉलर बनी हुई, आगे करीब लाओ जी, यार इधर रखना। ये देखें दोस्तों, एक ये कॉलर है, एक ये कॉलर है। अब ये नीचे वाली जो कॉलर है ना दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर दबाव पड़ना चाहिए। ये कॉलर जो है ना, इस कप के अंदर जाती है, ये देखिए, इस कप के अंदर जाती है, ये वाले जो कप के, इस कप के अंदर जाती है ये कॉलर, ठीक है। ये वाली जो ये वाली कॉलर है ना, जो ये वाली इस कप के अंदर जाती है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो कॉलर है ना, ये इस कप के ऊपर आके बैठती है, यहाँ पे, इस जगह पे, जहाँ पे ये मेरा पेचकस है, समझ आ गई। अब आपने करना क्या दोस्तों, इस तरीके से इसके अंदर बॉडी को पतरी को डाल देना है उस कॉलर तक, यहाँ पे उसकी कॉलर बनी हुई है कप की, ये डाल दी। और यहाँ पे हमने जो है इसको दिखा दे रहा, ये देखें यहाँ तक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। ये यहाँ तक हमने इसको हाथ रख के निशान लगा लेना ऐसे, ये निशान लगा लिया दोस्तों। अब हम यहाँ से, जहाँ पे आप बॉडी हमारी बैठेगी ना, नीचे दिखाओ, यहाँ पे बॉडी बैठेगी, यहाँ पे हमने इस पथरी को रखना है, ये देखिए यहाँ पे रखा। अब ऊपर दिखाओ, ये देखें, इस साइड से दिखाओ, ये देखें जी दोस्तों, इस तरीके से ये कॉलर के बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई आपको, आ रहा है बिल्कुल ठीक हो, देख लिया आपने। अब ये जो पतरी के साथ मैंने पमैश की है ना दोस्तों, अब क्या पमैश की है दोस्तों, यहाँ से लेकर हमारा जो बॉडी है पंप की, यहाँ तक आके बैठेगी तकरीबन प्रॉपर, इस बट कॉलर तक, ऊपर वाली कॉलर के साथ नहीं, नीचे वाली, ये वाली जो कॉलर जहाँ तक मेरा पेचकस है, तब जाके हमारी ये सारी डबियाँ जो हैं टाइट होंगी। समझ आ गई। अगर टाइट होंगी तो इंशाल्लाह आपका पंप जाम नहीं होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझाने में थोड़ा ये है कि मैं शायद अच्छे से ना समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं समझाऊँ, आपको समझ आए, ठीक है। अब भाई ये मैं कवर ऊपर लगाता हूँ और इसको करते हैं टाइट। जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंप की प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है। और नीचे से हमने घुमा के चेक कर लिया, ज़रा नीचे दिखाना भाई। ये दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घुमा रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है दोस्तों। दिखा जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सेटिंग हो गई। और स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, किस तरीके से इसकी पंप की आप सेटिंग कर सकते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें भी इसमें मैंने आपको बताई हैं समझ आ गई होंगी आपको। समझ आइए, भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे ये होता है खुशी फील होती है, भाई सपोर्ट कर रहे हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाया करें क्योंकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अभी इसको शाम के टाइम फिट भी करेंगे, फिट करके फिर भी आपको इसका प्रेशर वगैरह भी चेक करवाऊँगा। तो अब तक मोहम्मद अफजल वन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।